रिडक्शन पढ़ा था, आज आप लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। मान लो स्पेस में आपके पास कोई भी दो लाइन दे रखी हैं, ठीक है। एक लाइन ये जा रही है और एक बेटा जी मान लो कहीं पे भी ये जा रही है, ठीक है। मान लो इसे, ये वर्टिकल नहीं है, थोड़ी सी टिल्ट है। इसने मान लो θ1 एंगल बना दिया, इसने θ2 एंगल बना दिया, ठीक है। तो ये कह रहा है जो ये एंगल ये होगा थीटा, ये या ये की बात है वर्टिकली, ये एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो लेट, आपने दो लाइन ले ली, पहली लाइन ले ली y इक्वल्स टू m1 प्लस m1x प्लस c1, और दूसरी ले ली y इक्वल्स टू m2x प्लस c2। here m1 is the slope of first line and c2 is the slope of second line। और ऐसे ही आपके पास c1 c2 क्या है, कट ऑफ इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब टेंजेंट θ1 तो कितना आ गया m1 स्लोप, और टेंजेंट θ2 कितना आ गया m2, ठीक है बेटा। अब ये देखिए आपके पास यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है, θ1 किसके इक्वल है, θ1 इक्वल्स टू थीटा प्लस θ2, ठीक है। θ1 इक्वल्स टू θ1 प्लस θ2, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ गया θ1 माइनस θ2, टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड, tan θ1 माइनस θ2, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू, यहाँ tan a माइनस b का फॉर्मूला लग गया, tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। इज दैट क्लियर, टेंजेंट θ1। अब ये देखेंगे बेटा, tan θ1 की वैल्यू कितनी है ऊपर बताया मैंने m1, तो m1 माइनस m2 ओवर ये हो गया 1 प्लस m1 m2। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास। अब ये वाली जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, मॉडुलस। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया बेटा, मॉडुलस। टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। ये आपके पास रहेगा एंगल का फॉर्मूला। आगे आपके पास टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू m1 ये दे रखा है। अगर आपका θ0 का मतलब क्या हो गया, tan 0, और यहाँ पर मोड m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, ये इधर जाएगा। तो दिस वैल्यू 1 प्लस m1 और m2 कभी भी जीरो नहीं होंगे, अगर यही जीरो हो गया तो डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से, m1 माइनस m2 इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि tan थीटा जीरो होगा ना, तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से क्या आ गया, m1 इक्वल्स टू m2, मींस जब लाइनें पैरेलल होंगी यानी थीटा जीरो होगा, इनकी कुछ भी एंगल नहीं बनेगा, थीटा जीरो होगा, तो स्लोप विल बी इक्वल। मैंने पीछे बताया था, अब आप और देख लीजिए इसका प्रूफ अच्छे से कि हमने क्यों बताया था, ठीक है। सेकंड कह रहा था थीटा अगर 90 यानी केस ऑफ परपेंडिकुलरिटी, अगर मैं परपेंडिकुलरिटी का केस डिस्क्राइब करता हूं तो आपके पास क्या आएगा बेटा, यहाँ पे tan 90 m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, ठीक है।
tan 90 कितना होता है बेटा? tan 90 होता है 1/0 इन्फिनिटी m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया m1 m2 इक्वल्स टू -1। क्या आ गया? m1 m2 इक्वल्स टू -1, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप इक्वल्स टू -1 इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब वो 90 का एंगल बनाए तो आई थिंक आप लोगों को अब अच्छे से हर चीज क्लियरिफाई हो रही होगी। समझ रहे बेटा? बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। डेफिनेशन ये चीजें हर से समझ, हाँ बेटा ढंग से समझ लेना इस चीजों को। देखो फिर देखिए, अगर आपको डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको क्या दिखाना है, चेक करना लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्या तो स्लोप से चेक कर लोगे या एक पे बताता हूँ आपको। मान लो आपको दो लाइन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। अगर दो लाइन दे रखी है, पहला अगर पैरेलल चेक करनी है, पैरेलल कब होगी लाइन है? इफ एंड ओनली इफ a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, यानी अगर आपके पास a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल हो जाए तो आपके समझ लीजिए कैसी लाइंस आपके पास, ये लाइंस हैं पैरेलल, तभी तो इनका स्लोप इक्वल होगा। और सेकंड है बेटा, अगर ये लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर, तो a1 अपॉन a2, ठीक है, ये होता है m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो m1 का मतलब क्या हो गया? स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। कल बताया था मैंने स्लोप निकालने का रिडक्शन वाले फॉर्मूले से, -a/b बताया था फॉर्मूला। तो -a1/b, -a/b इनटू यहाँ से भी लगाओगे -a/b इक्वल्स टू -1, कैंसिल हो गया ये। यहाँ से देखो क्या आ गया, a1 a2 उधर जाके माइनस से मल्टीप्लाई हो गया b1 b2, या a1 a2 प्लस b1 b2 इधर लेके आके आओगे 0। अगर आपका a1 a2 प्लस b1 b2 करने पर वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब लाइंस आर परपेंडिकुलर। लाइंस आपकी कैसी होंगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है बेटा, और पैरेलल होगी तो ये वाली कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो बेटा अगर आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर ये लाइन दे रखी है तो ये कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ, इसके पैरेलल आपको कोई लाइन निकालनी है। तो द रिक्वायर्ड लाइन विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन क्या होगी? ध्यान रखेंगे ax प्लस by प्लस k इक्वल्स टू 0। समझ रहे क्या होगी? ax प्लस by, ये वैल्यू सेम होगी, बस k डिफरेंट होगा। ठीक है, और अगर आपको परपेंडिकुलर निकालनी है, द रिक्वायर्ड लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तब आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? तब आपके पास आ जाएगा यहाँ से bx माइनस ay प्लस k इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा? bx प्लस माइनस ay प्लस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं, ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो मैंने जो करवाया था उसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। आपके पास दो लाइन दे रखी है x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और एक दे रखा है 3x प्लस y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस।
तो पहले सबसे पहले स्लोप निकाल लो। हेयर m1 कितना होगा स्लोप, इसका स्लोप निकालने कल बताया था मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला माइनस a बाई बी, तो -1/2 और m2 कितना हो जाएगा इसका माइनस a बाई बी -3। समझ आ गया? अब निकाल दीजिए, फॉर्मूला लिखोगे एंगल बिटवीन टू लाइंस tan थीटा m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू n2 का मॉडुलस टेंजेंट थीटा m1 माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 1 प्लस -1/2 इंटू -3 टेंजेंट थीटा, ये आ गया 5/6 और नीचे भी क्या बचेगा 3/2 और 1, तो ये सॉरी 5/2 और नीचे भी 5/2 कैंसिल हो गया 1 पे। ठीक है, टेंजेंट थीटा 1 कहाँ होता है, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा कितना आ गया बेटा 45 डिग्री। थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। बताओ समझ में आया नहीं आया? समझ में आया है नहीं आया ये बताओ। सर आ गया सर। सिंपल सा है बेटा, फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। अब लिखो क्वेश्चन, आप लोग मुझे करके दिखाओगे, एंगल फाइंड करोगे। लिखो सेकंड पार्ट ये इसका, y माइनस √3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और √3y माइनस x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फटाफट करेंगे। डिग्री एंड 150 डिग्री। गुड गुड गुड, बाकी बच्चे फटाफट करें बेटा। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो फटाफट। थर्टी डिग्री और 150 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन सेकंड, इसके सारे क्वेश्चन बहुत इजी है। एक बार सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग, देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं वो। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखिए क्या कहना चाह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं एक लाइन की इक्वेशन है जो पास हो रही है 4, 5 से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो 4, 5 से पास हो एंड मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द गिवन लाइन। गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन आपके पास दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये गिवन लाइन है हमारे पास, ठीक है। और ये लाइन 45 डिग्री इस जो रिक्वायर्ड लाइन है। अब इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, उसका स्लोप पता है मुझे m है, मैंने मान लिया, और वो पास हो रही है 4, 5 से, तो क्या आ जाएगा उसकी इक्वेशन क्या आएगी y माइनस y1 m स्लोप x माइनस x1। और सिंप्लीफाई कर लो, mx माइनस 4m प्लस 5। ठीक है, ये आ गई भाई वो लाइन। अब देखो इसका स्लोप m है और इसका स्लोप आपके सामने दे रखा है माइनस b/a, निकाल लेंगे इसका। और दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, क्योंकि एंगल बिटवीन लाइंस कितना दे रखा है 45। तो टेंजेंट 45 tan थीटा क्या आएगा, इसका स्लोप m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा tan 45 कितना आ गया tan 45 m1, इसका स्लोप तो हमने मान लिया m और उसका स्लोप मैंने निकाल लिया 2 दे रखा है, वो माइनस a/b करेंगे 2 हो जाएगा और 1 प्लस m इंटू 2m। ठीक है बेटा, ये आ गया 1, ये आ गया m माइनस 2 अपॉन में 2m प्लस 1। जब भी मोड हटेगा सामने प्लस माइनस लीव करेगा,
तो आपके पास आ गया m माइनस टू, 2m प्लस वन इक्वल्स टू प्लस वन और एक बार माइनस वन। यहाँ से आप इजीली फाइंड कर लेंगे किसकी वैल्यू बेटा, m की। तो ये आएगा 3 और m की वैल्यू 3 आ गई और वहां से निकालोगे तो 1/3 आ जाएगी। ठीक है, समझ गए बेटा। अब ये m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई, आप कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में। आपके पास रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी। किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो बेटा? m की वैल्यू -3 आ रही है ना एक। हाँ, और एक और आएगी, दो लाइनें आ एक जाएंगी। एक एक -3 और एक 1/3 हाँ ठीक है, दोनों लाइनें कहाँ पुट कर दोगे ठीक आप, इस बन गई इक्वेशन। इक्वेशन में पुट कर देंगे। हाँ, इस वाले में पुट कर दोगे क्योंकि आपको लाइन निकालनी थी। समझ गए? अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्या कह रहा है वो एक बार समझेंगे पहले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दे रखा है बेटा, सभी बच्चे अपने पास नोटबुक और पेन रखा करो। देखो, जो बच्चा रखेगा साथ साथ करेगा वो उसकी प्रैक्टिस होती जाएगी, जो नहीं रखेगा तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट आपको प्रैक्टिस करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी बाद में। मेरे साथ साथ कर लोगे तो मैं हाथ का डाउट भी ले लूंगा आपका, हैंड टू हैंड ना। एबीसी ट्रायंगल दे रखा है, इसकी साइड्स दे रखी है। पहली साइड दे रखी है 3x प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू 0। दूसरी दे रखी है x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। और तीसरी लाइन दे रखी है x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये कह रहे हैं फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, जैसे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। बेटा तीनों के स्लोप फाइंड कर लिए हमने यहाँ से, m1 m2 m3। m1 कितना आ गया इसका स्लोप, -a/b -3। m2 इसका स्लोप -a/b 1/3। और m2 निकाल लिया हमने यहाँ से कितना, m3 ये आ गया आपका -1/2। तो एक चीज तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या, एंगल ए और एंगल ए निकालोगे, tan a के लिए क्या होगा, ये स्लोप m1 है, ये m3, क्या आ जाएगा m1 माइनस m3 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m3। m1 भी आपके पास है और m3 भी आपके पास है, वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास टेंजेंट a की वैल्यू यानी a एंगल आ जाएगा। tan b में आप इजीली देख रहे हैं बेटा जी, देखो tan b में m1 और m2 चाहिए, यहाँ -3 है और यहाँ 1/3 है, दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट कितनी आ रही है, -1 आ रही है। तो ये एंगल डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा 90। ए आपने फाइंड कर लिया। तीसरा आप फाइंड करने की जरूरत क्या है, पूरे 180 में से माइनस कर दो, दो निकाल लिया तो, और निकालना चाहो तो निकाल दो m2 और m3 के हिसाब से। समझ आया? तो फटाफट tan a फाइंड करें, करें tan a फाइंड। यहाँ पर बताओ कितना आ रहा है tan a, डिग्री 45 डिग्री। ठीक है ठीक है। हाँ जी बताइए फटाफट मोहित। सर एक 90 आ रहा है और वो दोनों tan a 45 डिग्री और वो भी 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश, सही है सही है सही है सही है। ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो समझेंगे इसको एक बार। एक लाइन है जो 4 और 5 से पास हो रही है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस y1 स्लोप m हमें नहीं पता और x माइनस x1, ये लाइन आ गई। अब ये लाइन क्या कर रही है, दिस लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स, दिस लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद द लाइंस। एक लाइन दे रखी है 5x माइनस 12y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और एक लाइन दे रखी है आपके पास 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये लाइन इन दोनों के साथ इक्वल एंगल बना रही है। तो इसका स्लोप m, इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप पता है,
दोनों के टेंजेंट थीटा को इक्वल कर दो। एक बार तो इनका एंगल निकालोगे और एक बार इनका एंगल निकालोगे, दोनों को इक्वल कर दो। आमने सामने दोनों मोड़ आएंगे, हटेंगे, प्लस माइनस छोड़ेंगे। जल्दी कर दो भाई क्वेश्चन ये वाला। एक बार दोबारा रिपीट करो बेटा, क्या कहना चाह रही है, ये समझ में आ गया? सर रिपीट कर दो। सर रिपीट कर दो। ये कह रहा है एक लाइन है जो 4 और 5 से पास हो रही है, ठीक है। हमने उसको फॉर्मुलेट किया y माइनस y1 m x माइनस x1। आगे हमारे पास लाइन। अब देखो बेटा, इसका स्लोप m है। ये जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन जिसकी हमें इक्वेशन निकाले, ये लाइन इन दो गिवन लाइन के साथ इक्वल एंगल बना रही है। जो ये वाला एंगल है वो इक्वल एंगल है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसका और इसका टेंजेंट थीटा फाइंड कर देंगे और एक बार इसका और इस लाइन का टेंजेंट थीटा फाइंड कर देंगे। दोनों के टेंजेंट थीटा इक्वल है तो आपस में ये वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। यहाँ से आप m इजीली फाइंड कर लेंगे। तो ये बताया है मैंने, फटाफट करके दिखाओ, 2 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है ये। बाई 7 और -7/4। ठीक है, पुट कर दो m को ठीक, इसमें, दो पुट कर इक्वेशन आ दिया। जाएंगी। इक्वेशन आ गई 4x - 7y प्लस में 19 इक्वल टू 0। ठीक है और ठीक दूसरी है है ये ठीक है 7x + 4y और ठीक है। -48 इक्वल टू 0। शाबाश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है सर। हाँ बेटा शाबाश। भाई कॉमर्स वाले बच्चे अब की बार बहुत अच्छे इंटेलिजेंट है, नॉन मेडिकल वालों से फटाक से आंसर देते हैं, आप लोग पहले देते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ये होती है मेहनत। ऐसे मेहनत करते रहोगे तो हम अगली साल 12th में काफी बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 दे पाएंगे। फिर गर्ल्स फटाफट कीजिए, जल्दी करें। नहीं आ रहा? देखिए इसका टेंजेंट थीटा क्या होगा, इसका टेन थीटा आएगा m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। ये तो इसका टेंजेंट थीटा आ गया, कोमा इसके साथ टेंजेंट थीटा कितना आएगा, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m इंटू ये। बेटा इन दोनों वैल्यू को इक्वल रखो और सामने मोड़ हटा दो। ये आ गया आपके पास 2 आ रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पास थ्रू 1 1 एंड पैरेलल टू दिस लाइन। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास हो रहा है 1 1 से एंड पैरेलल टू है गिवन लाइन के। लाइन गिवन है उसके पैरेलल दे रखी है 4x + 4y + 7 = 0। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर आपके पास ax + by + c = 0 है और इसके पैरेलल कोई लाइन लेनी है, तो मैंने अभी क्या बताया था, आप क्या लिखेंगे, ax + by + k = 0 कहा था ना, क्योंकि ये वैल्यू सेम होंगी। अब इसके पैरेलल लाइन लेनी है तो वो क्या आएगी, 4x + 4y+ में k
इक्वल्स टू 0। ये समझ में आ रहा है मैं जो करवा रहा हूं बेटा? स्टूडेंट समझ में आ रहा है जो मैं करवा रहा हूं ये? यस सर। यस सर। बेटा किसी भी Yes, sir. लाइन के पैरेलल कोई लाइन लेते हैं तो पैरेलल में तो ये x और y के वेरिएबल सेम रहते हैं, सिर्फ कांस्टेंट में फर्क आता है, तो वो हमने k ले लिया। ठीक है, ये लाइन आ गई। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उसने ऊपर एक बात कही है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है ना वो 1 1 से पास होगी। किससे पास होगी? 1 1 से, मींस x1 और y1। तो यहाँ पर लिख दोगे कि द रिक्वायर्ड लाइन पास थ्रू, द रिक्वायर्ड लाइन पास थ्रू 1 1, तो x भी 1 हो गया, तो 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस k, तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई -8, 4 और 4 8 हो जाएगा -8। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितनी आ गई? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितनी आ गई आपके पास? 4x प्लस 4y माइनस 8। चाहो तो बेटा जी कॉमन ले लो 4, तो कितना आ गया? x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारे लिए दे रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन दूंगा, ध्यान रखोगे कि कैसे करना है। लिखो, एक लाइन दे रखी है, एक लाइन पैरेलल है 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 के। इसके पैरेलल लाइन निकालो जो पास हो रही है 4 और 5 से। करो भाई। सर 7 आई। लाइन बताओ मुझे। 2x minus 3y plus 7 is equals to 0. ठीक है, 2x minus 3y plus 7 equal to 0. ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी बच्चे जल्दी करें भाई। बेटा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है क्वेश्चन। सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको फाइंड करना है अब की बार परपेंडिकुलर। ठीक है, एक लाइन दे रखी है आपके पास y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन फाइंड करो जो पास हो रही है 3 और 2 से। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो इसके जो पैरेलल लाइन होगी, सॉरी परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो आएगी bx माइनस ए वाई प्लस के इक्वल्स टू 0। क्या होगी? bx माइनस ए वाई प्लस के इक्वल्स टू 0, ये होगी। अब देखो आपके पास लाइन क्या है, गिवन लाइन है माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई, यानी a तो यहाँ पर कितना है -1 और b है 1। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? bx, b1 है तो खाली 1 इंटू एक्स माइनस ए वाई, ए ऑलरेडी कितना है -1, तो प्लस का कितना आ गया y प्लस के इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये लाइन आ गई। अब ये लाइन किससे पास हो रही? 3 और 2 से, तो 3 प्लस 2 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू आ गई -5। यहाँ पुट कर दो तो इक्वेशन आ गई x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 विच इज योर रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन ऑफ